हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम द टेल ऑफ मेलन सिटी को हिंदी में समझेंगे। द टेल ऑफ मेलन सिटी एक कथा है, जैसे कि एक तरबूज एक रिवाज के बाद एक राज्य का राजा बनने के लिए चुना गया था। यह एक मनोरंजक स्वर में बयान करता है कि ऐसी स्थिति जब कोई और नहीं बल्कि एक तरबूज राजा के रूप में राज्याभिषेक कर रहा था। कविता प्राचीन राज्य पर शासन करने वाले न्यायप्रिय और शांतिप्रिय राजा के वर्णन से शुरू होती है। एक बार राजा ने एक मेहराब का निर्माण करने की योजना बनाई। आर्च का उद्देश्य दर्शकों को नैतिक रूप से सुधारना और उन्हें सौंदर्य आनंद प्रदान करना था। राजा की योजना पर तुरंत अमल किया गया। एक दिन बादशाह बनाई गई आर्च के पास से गुजर रहे थे। हालांकि मेहराब का निर्माण बहुत नीचे स्तर तक किया गया था, इससे राजा का मुकुट टकराकर नीचे गिर गया। तुरंत राजा को गुस्सा आ गया, उसे बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने बिल्डरों के प्रमुख को जिम्मेदार ठहराने का फैसला किया। फांसी के लिए जरूरी इंतजाम किए गए थे। बिल्डरों के प्रमुख ने अपने बचाव में मजदूरों को जिम्मेदारी सौंप दी। इन्हें इतना सुनते ही राजा ने कार्रवाई का एक पल के लिए स्थगित कर दिया और फिर सभी मजदूरों को फांसी देने का फैसला किया। मजदूरों के अनुसार यह सब एक दोषपूर्ण आकार के कारण हुआ, तो राजा ने राजमिस्त्री को बुलाया। वे अपनी बारे में वास्तुकार पर दोष डालते हैं। राजा ने वास्तुकार को फांसी देने का फैसला किया। वास्तुकार ने राजा को याद दिलाया कि योजनाओं के लिए संशोधन किए थे और जब उन्हें अस्वीकृति के लिए दिखाया गया था। एक तरह से वास्तुकार ने प्रत्यक्ष रूप से राजा पर दोष लगाया। वास्तुकार के तर्क ने राजा को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। बात को पेचीदा मानते हुए राजा ने एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह मांगी। उन्होंने उसे देश का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लाने का आदेश दिया। राजा के लोग सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगाने के लिए निकले और तदनुसार उन्हें राजा के दरबार में लाया गया। वह इतना बूढ़ा हो गया था कि ना तो चल सकता था और ना ही देख सकता था। पुराने व्यक्ति के अनुसार असली अपराधी जिम्मेदार था। उसी कारण राजा का मुकुट गिरा, इसलिए आर्च को ही लटका दिया जाना चाहिए था। मेहराब को मचान तक ले गया। उस समय एक पार्षद ने कहा कि राजा के सिर पर लगे मेहराब को लटकाना ही बहुत शर्मनाक कार्य होगा। भीड़ बेचैन हो रही थी। सामूहिक अपील करने के लिए राजा ने टिप्पणी की कि किसी को फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि यह जनता की मांग है। फंदा सेट किया गया था, यहाँ कुछ अधिक था। प्रत्येक आदमी को बारी बारी से मापा गया। दिलचस्प बात यह है कि एक व्यक्ति था जो फंदे में फिट हो रहा था और वह था राजा, इसलिए उसे फांसी दे दी गई थी। मंत्रियों ने राहत की सांस ली कि आखिरकार उन्होंने फांसी के लिए किसी को खोज लिया, अन्यथा भीड़ विद्रोह कर सकती थी। अब यह मुद्दा सामने आया कि राज्य का राजा कौन होगा। पुराने रिवाज को लागू किया गया, उन्होंने कहते हुए कि भेजा शहर के गेट से गुजरने वाला पहला व्यक्ति को ही अगला राजा चुना जाएगा। सिटी गेट से गुजरने वाला पहला व्यक्ति एक बेवकूफ़ व्यक्ति था। बेवकूफ़ से पूछा गया कि राजा कौन होगा। बेवकूफ़ ने खरबूजे को बोला। वास्तव में वह सभी सवालों का जवाब था, क्योंकि वह तरबूज पसंद करता था। मंत्रियों ने एक तरबूज का राज्याभिषेक किया और तरबूज को राजा एक सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। ये सभी आयोजन बहुत पहले हुए थे। हालांकि यदि अब जब कोई लोगों से पूछता है कि उनको कैसा लगता है कि राजा खरबूजा है, तो वे उत्तर देते हैं कि उनका राजा तरबूज बनकर खुश है। तो यही सही, जब तक यहाँ लोग सुख शांति से रह रहे हैं तब तक उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका राजा एक खरबूजा है। ऐसा लगता है उस राज्य में गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।